माई सेल्फ मिस्टर महिपाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विदेशी व्यापार का आकार व आयात इसके बारे में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हमारा जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार है, वो किस तरीके से हो रहा है। हमारा जो व्यापार घाटा है वो कितना हो रहा है, हमारे आयात कौन कौन से आयात हो रहे हैं, हम किन देशों से आयात कर रहे हैं, ये सारा विवरण हम इस व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से व्यापार होता रहा है। 1951 से हमारे विदेशी व्यापार पर पंचवर्षीय योजनाओं ने व्यापक रूप से प्रभाव डाला है। द्वितीय योजना के पहले 2 वर्षों में व्यापार घाटा 1100 करोड़ रुपए से अधिक हुआ, जो उस समय की स्थिति को देखते हुए अभूतपूर्व माना गया था। तब से व्यापार का घाटा प्रतिवर्ष होता रहा है। 6 जून 1966 को निर्यात बढ़ाने के लिए पुनः रुपए का 36.5% अवमूल्यन किया गया था। 18-19 में वर्ष 1991-92 की तुलना में भारतीय रुपए की विनिमय दर अमेरिकी डॉलर में 65% गिर गई थी। 1 जुलाई व 3 जुलाई 1991 को 2 बार में रुपए का लगभग 18% अवमूल्यन किया गया था ताकि भारत से निर्यात बढ़ाए जा सके। उसके बाद भी रुपए के बाह्य मूल्य अर्थात विनिमय दर में बाजार में मांग व पूर्ति के फलस्वरूप गिरावट जारी रही है। इस प्रकार रुपए का मूल्य विदेशी मुद्राओं में काफी घट गया है। 2017 में भारत का विश्व के निर्यातों में अंश 1.7% रहा था। भारत में आयातों व निर्यातों के वार्षिक परिवर्तनों में काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आयातों में 2011-12 में 39.3% की अत्यधिक वृद्धि हुई, जो 2013-14 में मात्र 1.7% ही रही। 2011-12 में निर्यातों में 28.3% की वृद्धि हुई, जो 2013-14 में मात्र 16.6% पर आ गई। 2014-15 में आयातों में वृद्धि 0.8% रही, जबकि निर्यातों में 0.5% की गिरावट आई। 2018-19 में निर्यातों में वृद्धि दर 18% तथा आयातों में 19.8% आंकी गई है। 17-18 में निर्यातों में रूपों में वृद्धि दर मात्र जो है 5.8% रही थी। 12-13 में व्यापार का घाटा 10,34,844 करोड़ रुपए के स्तर पर जा पहुंचा था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 2013-14 में ये कम रहा और 14-15 में पुनः थोड़ा बढ़ा था। 2017-18 व 18-19 में ये काफी ऊंचा रहा है। हाल के 3 वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति डॉलर में इस प्रकार हम बता सकते हैं। 2016-17 में निर्यात जो है वो हमारे 275.8 अरब डॉलर का और आयात हमारे हुए 384.4 अरब डॉलर और व्यापार का घाटा इस प्रकार से हमारा रहा 108.5 अरब डॉलर। 2017-18 की हम बात करें तो हमारे निर्यात रहे 303.5 अरब डॉलर और आयात रहे 465.6 अरब डॉलर और इस तरीके से व्यापार घाटा हमारा रहा 162 अरब डॉलर। 2018-19 की यदि हम बात करें तो 329.5 अरब डॉलर निर्यात हुए हमारे और हमारे आयात हुए 514 अरब डॉलर और इस प्रकार से हमारा व्यापार का घाटा रहा 184.4 अरब डॉलर। इसी तरीके से हम देखें पिछले वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति यदि हम देखें तो इसको हम देखते हैं करोड़ रुपए में और अप्रैल टू मार्च जो भी वर्ष है हमारा सेशन है वो अप्रैल से मार्च लिया हमने। 2010-11 में हमारे आयात जो है वो हुए 16,83,467 करोड़ रुपए की। निर्यात हुए हमारे 11,42,922 करोड़ रुपए की और हमारा व्यापार घाटा रहा 5,40,545 रुपए का हमारा व्यापार घाटा रहा। 2017-18 की हम बात करें
तो हमारे आयात रहे 30,01,033 करोड़ रुपए के और हमारे निर्यात हुए 19,56,515 करोड़ रुपए के और हमारा व्यापार घाटा रहा 10,44,519 रुपए का। 2018-19 में यदि हम देखें तो हमारे आयात हुए 35,94,373 करोड़ रुपए की और निर्यात हुए 23,07,663 करोड़ रुपए के और हमारा व्यापार घाटा रहा 2,86,710 रुपए के। तो इस प्रकार से ये हमारा देख रहे हैं कि हमारा लगातार जो है हमारे आयात ज्यादा हैं और हमारे निर्यात कम हैं, जिसके कारण हमारा व्यापार घाटा है। और ये व्यापार घाटा एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे आयात ज्यादा हो रहे हैं। किसी भी देश के विदेशी करेंसी का भंडार बढ़ाने के लिए, उसके विकास करने के लिए ये जरूरी होता है कि वो निर्यात ज्यादा करे। सदियों से, चाहे हम पुराने अर्थशास्त्रियों की बात करें, चाहे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम जाएं, तो हम ये देखते हैं कि सदियों से, चाहे राजा महाराजाओं का समय रहा हो, चाहे प्रजातांत्रिक सरकारें रही हों, चाहे किसी प्रकार की भी सरकारें रही हों, हर देश ने अपना निर्यात बढ़ाने की कोशिश की है। ऐतिहासिक रूप में हम देखें, वाणिज्यवाद जहां अर्थशास्त्र की एक प्रारंभिक ऐतिहासिक रूप से प्रारंभ होता है, जहां अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार, छोटे मोटे अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार दिए हैं, उसमें भी यही था कि कोई भी देश तभी धनवान होगा जब उसके पास अधिक से अधिक बहुमूल्य धातुओं का संग्रह हो। और उसके कारण राजाओं ने दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ ये है कि समय चाहे कुछ भी हो, ये जरूरी है कि निर्यात अधिक से अधिक हो। अब हम देखना चाहते हैं कि भारत के जो प्रमुख आयात हैं वो कौन कौन सी वस्तुओं के भारत जो है जिनके ऊपर अपना ज्यादा पैसा खर्च करता है, कौन कौन सी जो आइटम्स हैं जिनका आयात करता है। तो पहला है भारी व इकट्ठे आयात, जिसको हम कहते हैं बल्क इंपोर्ट्स, जो काफी मात्रा में। इसमें कुछ आवश्यक आयात होते हैं, जैसे पेट्रोल, तेल, अनाज, खाद्य तेल, उर्वरक व एलो धातु तथा अन्य भारी आयातों में होती हैं हमारी दालें, कोयला, लोहा, पेपर व पेपर बोर्ड तथा पल्प, मेटल, स्टील आदि आते हैं इसके अंतर्गत। दूसरा है गैर भारी आयात, नॉन बल्क इंपोर्ट्स। यदि हम देखें, इसमें पूंजीगत मशीनें, परिवहन उपकरण आदि। निर्यात से जुड़े आयात जैसे मोती व कीमती पत्थर, रसायन, टेक्सटाइल्स, काजू आदि। अन्य गैर भारी मदों में पेशेवर औजार, अन्य रसायन, प्लास्टिक व रेजिन तथा खनिज पदार्थ आते हैं। कुछ मदें अवर्गीकृत श्रेणी में आती हैं। 2018-19 में कुल आयातों की जो राशि है वो लगभग 35,94,373 करोड़ रुपए थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19.8% अधिक थी। इसी वर्ष आयातों में पेट्रोलियम, तेल व चिकनाई का POL जिसको हम कहते हैं अंश 27.4% तथा पूंजीगत माल का 13.8% था। कुल आयातों में भारी आयातों का अंश गैर भारी आयातों से नीचा पाया जाता है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार हमारे आयातों में प्रथम 4 वस्तुएं इस क्रम में थी: पेट्रोल, तेल व चिकनाई जिसको हम कहते हैं POL, पूंजीगत माल, इलेक्ट्रॉनिक का सामान तथा सोना चांदी। प्रमुख आयात तो यदि हम देखें तो फर्स्ट है हमारा पेट्रोल, तेल व चिकनाई के पदार्थ। इसमें कच्चा तेल ईरान व अन्य अरब देशों से आयात किया जाता है। पिछले वर्षों में इस मद के अंतर्गत हमारा स्थान काफी ऊंचा रहा है। तालिका के माध्यम से हम देख सकते हैं कि 2017-18 में जो है वो 7,321 करोड़ रुपए, और इसी तरीके से 2018-19 में जो हमारा आयात हुआ वो इन चीजों का 9,86,260 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरीके से पूंजीगत माल है, इसमें धातु निर्मित माल, विद्युत व गैर विद्युत मशीनों व परिवहन का सामान शामिल करते हैं। मशीनें ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी व जापान से खरीदी जाती हैं। 2018-19 में पूंजीगत माल का आयात लगभग 4,97,160 करोड़ रुपए का हुआ था। फिर है हमारा मोती, कीमती व अर्ध कीमती स्टोन्स। 2018-19 में इनके आयात की राशि
1,88,881 करोड़ रुपए रही थी, जो पिछले वर्ष से कम थी। उर्वरक व रसायन वस्तुएं हम देखें 2018-19 में उर्वरकों का आयात 52,095 करोड़ रुपए तथा रसायन तत्वों व कंपाउंडों का आयात जो है वो 2,20,476 करोड़ रुपए का हुआ था। लोहा व इस्पात की हम देखें तो 2018-19 में 87,984 करोड़ रुपए का आयात हुआ था। अनाज व अनाज की वस्तुएं के देखें तो 1476 करोड़ रुपए का आयात हुआ था। वनस्पति तेल का हम देखें तो 2018-19 में जो है वो 69,024 करोड़ रुपए का आयात किया गया था। तो इस प्रकार से हमने कहा कि किस तरीके से हमारा विदेशी व्यापार जो है भारत का रहा है और कौन कौन सी वस्तुओं का हम आयात करते हैं। धन्यवाद।